हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजी के। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है टॉप 50 जनरल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आज हम लोग जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो है वो कुछ एमसीक्यूज जो है वो जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप जो है ICAR JRF एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप जो है स्क्रीन पर दिया हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसमें जो है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको जो है वो फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। आपको जो है यहाँ पर टॉपिक वाइज आपके जो है पूरा जो है सिलेबस कवर है, और आपको जो है ये नोट्स PDF फॉर्म में दी जाएगी। प्लस आपको जो है वीडियोस दिए जाएंगे। आपको जो है इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें जो है आपको जो है पूरा जो है वो क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। तो आप जो है ICAR JRF एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप स्क्रीन पर दिया हमारा ये कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। और इस कोर्स की प्राइस जो है वो सिर्फ 3000 रुपीज़ ऑनली है। और इसमें जो है आपको जो है प्लस टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी, तो आपको बाहर से टेस्ट सीरीज़ अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कोर्स जो है वो हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर एनजी के, वहाँ पर अवेलेबल है। या फिर जो है आप ये कोर्स जो है वो हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in, वहाँ से भी जो है वो परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारे एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैक्टर ऑपरेशन इन अ लोअर गियर कॉजेज, यानी जो अगर ट्रैक्टर जो है वो लोअर गियर में है, तो जो है वो उसे जो है हमें जो है पुल करने में जो है वो ज़्यादा जो है वो पावर लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर पावर। अगर आप जो है फील्ड में जो है ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके परफॉर्मेंस के लिए जो है उसे जो है वो राइट गियर में डालना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, द डायनोमोमीटर रिक्वायर्ड फॉर इंडोर टेस्टिंग। तो डायनोमोमीटर ये जो है ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ये जो है ये रोटेशनल जो स्पीड होती है इंजन की, उसे जो है वो मेज़र करता है। और जो है ये जो है वो फोर्स मेज़र करता है, पावर मेज़र करता है। और इसका आंसर है चैजिस। चैजिस जो है ये इंडोर टेस्टिंग डायनोमोमीटर है। चैजिस जो है ये एक सपोर्टिंग फ्रेम होता है ट्रैक्टर या फिर किसी भी व्हीकल का, जिसमें व्हील्स, इंजन, एक्सेल, ब्रेक्स, ये सब जो मटेरियल होते हैं ये मोल्डेड होते हैं, यानी उसमें जो है ये फिट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन, यानी इंजीनियर्स चेन की लेंथ कितनी होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसकी लेंथ जो है वो 100 फीट होती है। और ये जो चेन होती है ये 100 लिंक्स के बनी होती है। एक लिंक जो होता है वो 1 फुट का होता है। और ये जो है ये सिविल इंजीनियर्स जो है ये यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेल टाइमिंग डायग्राम इज़ अ फंक्शन ऑफ। तो वेल टाइमिंग डायग्राम ये जो है ये किसका फंक्शन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो है वेल टाइमिंग डायग्राम ये जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द इंटेक एंड एग्जॉस्ट वेल ऑफ द इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंजन स्पीड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बेस्ट स्पीड टू गेट मिनिमम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज़, यानी अगर ट्रैक्टर की जो है वो स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर उसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो जो है हमें जो है वो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन चाहिए। तो किसी भी प्राइम मूवर का जो है वो फ्यूल इफ़िशियंसी मेज़र करने के लिए जो है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव इज़। यहाँ जो ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव दिया गया है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अगर आप जो है ट्रैक्टर का जो है वो प्राइमरीली जो है लॉन और गार्डन में यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको जो है वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव अच्छा रहेगा। और इसकी जो है मैक्सिमम ओवरऑल इफिशियंसी जो है वो 80% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक टेस्टिंग इज़ डन एट, मतलब ब्रेक टेस्टिंग कब की जाती है, जब वो जो है वो 25 किलोमीटर्स जब वो जो है
व्हीकल पार कर लेती है तब जो है वो ब्रेक टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, लैंड प्लेन इज आइडली सुटेड फॉर। लैंड प्लेन ये जो है ये एक जो है फ्रंटियर इक्विपमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया है लैंड डेवलपमेंट के लिए, और ये जो है गार्डन लेवलिंग के लिए और जो है टॉप फिनिशिंग देने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप फिनिशिंग। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेगेटिव स्लिप ऑफ ट्रैक्टर इज ऑब्टेन इन फील्ड ऑपरेशन ऑफ। नेगेटिव स्लिप ये जो है ये जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो है थेरोटिकल डिस्चार्ज जो होता है वो लेस होता है एक्चुअल डिस्चार्ज से। और नेगेटिव स्लिप ये कब आता है, जब सक्शन पाइप ये जो है वो लॉन्ग होता है डिवाइस पाइप से, और जो है पंप जो है ये रनिंग होता है, और ये जो है ये रोटा टिलिंग के वक्त जो है यानी जो है रोटावेटर से हम जब टिलेज करते हैं तो जो है ये ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट बोला गया है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाई स्पीड डीजल इन इज किलो कैलोरी पर केजी। तो डीजल में जितनी भी एनर्जी होती है उसे मेज़र करती है कैलोरीफिक वैल्यू, और ये क्या करती है, डीजल की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे मेज़र करती है। तो इसके जो कैलोरीफिक वैल्यू है डीजल की इन किलो कैलोरी पर केजी, तो वो है 10,550 किलो कैलोरी पर केजी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वर्टिकल सक्शन ऑफ प्लग इन्फ्लुएंसेस। प्लग में जो है वो लैंडस्लाइड और जो शेयर्स का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है उसका वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ग्राउंड वो मेज़र किया जाता है, और उसे जो है वो वर्टिकल सक्शन किया जाता है, और इसकी वजह से जो है वो जो है डेप्थ में जो है वो कट आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन अ फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ एन ले इंजन द ऑयल पंप इज ऑपरेटेड बाय। तो ये जो है ये कैम शाफ्ट की वजह से होता है। कैम शाफ्ट ये जो है ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि मेटल का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द चोक इन कार्बोरेटर इज प्रोवाइडेड टू। तो ये क्यों दिया गया रहता है, टू कंट्रोल द एयर सप्लाई, क्योंकि जो है चौक हवा का प्रभाव जो है वो कम कर देता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ट्रैक्टिव एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज। तो ट्रैक्टिव ये जो है ये जीपीएस का जो है वो ट्रैक करने का जो है ये जो है डिवाइस होता है, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है या फिर जो है ट्रांसमिशन कमीशन जो है ये ड्रॉप पावर जो होता है उसका पावर जो है मेज़र करते हैं जब हम कोई भी इम्प्लीमेंट जो है वो ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉ बार पावर टू पावर टेक ऑफ पावर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द टेम्परेचर इन डीसी विद इन द सिलेंडर ऑफ एन इंटरनल कंजप्शन इंजन ऑफ अ ट्रैक्टर रेंजेस बिटवीन। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 1650 टू 2200। नेक्स्ट क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड पावर टेक ऑफ स्पीड इज। तो इसकी स्पीड कितनी होती है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर है 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मोस्ट मेकनाइज्ड क्रॉप इन इंडिया इज प्रेजेंट। तो वीट जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो मेकनाइज क्रॉप है, इसको जो है सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट लगते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज टू मेज़र। तो ये जो है ये टॉर्क्यू मेज़र करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, और टॉर्क्यू मतलब क्या होता है, फोर्स दैट प्रोड्यूस टेंड्स टू प्रोड्यूस रोटेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हील ऑफ ट्रैक्टर लाइज इन द रेंज ऑफ। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो किस में जो है वो आती है, तो यहाँ पर जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है ट्रैक्टर्स के व्हील की, तो वो है 5 to 10 हर्ट्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फोटोवोल्टिक सोलर सेल आर मेड अप ऑफ। तो ये किस से बने हैं ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये सिलिकॉन से बने हैं। ये जो है ये एक डिवाइस होता है जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है बाय फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट ये जो है ये फिजिकल और केमिकल फिनोमेना है, और ये जो है ये
क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल से बना होता है और ये जो है ये सैटेलाइट और जो है स्पेसक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, लैंडस्केपर इज़ एन इक्विपमेंट बेस्ट यूज फॉर। तो ये जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये लैंड लेवलिंग की जो है ये एक जो है मशीन है जिसमें जो है डिफरेंट सॉइल मूवमेंट्स तो होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉइल मूवमेंट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द थ्रोट ऑफ रिपेयर कटर बार इज। तो इसका थ्रोट जो होता है वो जो है जो रिपेयर कटर में जो है वो प्रेजेंट होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो 5 सेंटीमीटर का होता है। रिपेयर में जो है इंजन, कटर बार, कॉप, रोड डिवाइडर्स, स्टार व्हील्स, ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ये ग्रेन्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क एंगल इन डिस्क प्लग इज। तो ये कितने एंगल का होता है, तो ये जो है ये 42 टू 45 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ साइज ऑफ सीड ड्रिल इज डबल एंड स्पीड इज हाफ देन कवरेज विल बी। तो इसका कवरेज जो है वो अनचेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन इंडिकेट्स। तो ब्रेक हॉर्स पावर इंजन का क्या इंडिकेट करता है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ये जो है ये पावर ऑफ फ्लाईव्हील जो है ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, टर्बो चार्जर्स आर ड्राइन बाय। तो ये जो है ये एग्जॉस्ट गैस के लिए जो है ये बिठाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन रिपेयर अ फ्लैट प्लेट विथ 2 कटिंग एजेस इज ऑल्सो नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है वो नीफ सेक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पावर स्पेयर आर ऑपरेट एट द प्रेशर ऑफ। तो पावर स्पेयर हमें जो है वो किस प्रेशर पे जो है वो ऑपरेट करना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है 20 to 55 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अ रिपेयर इज़ यूज फॉर। तो अभी हमने बात की, इसे जो है वो ग्रेन जो है वो कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो कटिंग क्रॉप हो जाएगा। द अपर सेफ नॉइज़ लेवल फॉर मशीन ऑपरेटर इज। तो इसका नॉइज़ लेवल हो जाएगा 85 डेसिबल्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सब सॉइलर प्लग इज सुटेड फॉर। तो ये किसके लिए सुटेड है, ये ब्रेकिंग हार्ड पैन के लिए जो है वो सुटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन चेक सोइंग द सीड स्पेसिंग इज। इन तो चेक सोइंग में क्या होता है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेम एज रोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब सॉइलर्स आर ऑपरेटेड एज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ। सब सॉइलर की जो है मैक्सिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 45 to 75 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू बी स्प्रेड ओवर 1 हेक्टर। कितनी स्प्रे करनी चाहिए, मोर देन 1 लीटर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, गियर्स कॉमनली यूज ऑन फ्यूल इंजेक्शन पंप्स आर। तो वो कैसे होते हैं गियर्स, वो रैक एंड पिनियन गियर्स होते हैं। रैक एंड पिनियन गियर्स ये जो है ये सर्कुलर गियर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, परसेंट ऑफ व्हील स्लिप अलाउड फॉर फील्ड ऑपरेशन ऑफ अ स्टील इज इन द रेंज ऑफ। व्हील फेलर जो स्पीड होती है व्हील की, ये जो है ये स्मॉलर होती है या फिर जो है ग्रेटर होती है दैन द व्हीकल स्पीड। तो इस डिफरेंस को जो है वो व्हील स्लिप कहा जाता है। और जो है स्टील के जो है कई जो है ऑपरेशंस जो होते हैं, फील्ड ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें व्हील्स का यूज़ किया जाता है। तो इस व्हील की जो है वो स्लिप का परसेंट कितना हो जा पूछा है, तो ये जो है ये 5 to 10% होना चाहिए फील्ड ऑपरेशन स्टील के। ब्लू स्मोक्स इंडिकेट्स। तो ये क्या इंडिकेट्स करता है, तो ये इंडिकेट करता है बर्निंग ऑफ लुब्रिकेंट इन सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मफलर इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रैक्टर टू कंट्रोल। तो ये जो है ये नॉइस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ रील पेरीफेरल स्पीड टू फॉरवर्डिंग स्पीड ऑफ कंबाइन इज कॉल्ड। तो इसे जो है ये रियल स्पीड
इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एयरप्लेन स्प्रेयर्स एंड डस्टर आर सुटेबल फॉर, तो ये लार्ज स्केल वर्क के लिए जो है वो सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अ स्ट्रक्चर यूज टू कैरी आउट इरिगेशन वाटर अक्रॉस द स्ट्रीम कैनल गलीज एंड अदर नेचुरल डिप्रेशंस, तो इसे जो है वो, इस स्ट्रक्चर को जो है वो फ्लूम कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रोटावेटर वर्किंग रिवर्स डायरेक्शन फॉर कॉम्पैक्टिंग द सॉइल एंड गिविंग अ गुड टच टू इंटरकल्चरिंग इज कॉल्ड, तो इसे जो है वो ट्रेडर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द रोटेटरी एंड ऑसिलेटिंग टूल विच डज नॉट टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, तो इसे जो है वो पावर हैरो कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मैक्सिमम नॉइज लेवल फॉर ट्रैक्टर नियर द ऑपरेटर्स ईयर शुड नॉट एग्जिस्ट, तो ये जो है ये 85 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन वेरीज बिटवीन, तो इंजन की थर्मल जो इफिशिएंसी है, तो डीजल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी कितनी है, तो वो है 32 to 38%। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर ऑफ अ ट्रैक्टर इज, तो ये जो है ये मोर देन ड्रॉबार हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द मोस्ट कॉमनली यूज पम्प्स इन ट्रैक्टर्स हाइड्रोलिक सिस्टम आर, तो वो कौन से पंप्स होते हैं, तो वो जो है वो गियर टाइप पंप्स होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अ मूवर इज, तो मूवर किस पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, जो है पूछा गया है, तो इसका आंसर है टू रन द मूवर एट मिनिमम पावर। दोस्तों आप जो है जूनियर इंजीनियर या फिर जो है असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर की जो है वो स्टडी कर रहे होंगे, तो जो है आपके लिए जो है वो जो है सभी स्टेट के लिए जो है वो कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, और इसमें आपको जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाती है, पीडीएफ नोट्स मिल जाती है एज़ पर सिलेबस, प्रीवियस ईयर के आपको पेपर दिए जाते हैं, आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक दी जाती हैं एमसीक्यूज़ की, फुल मॉक टेस्ट दी जाती हैं, पर्सनल गाइडेंस प्लस आपको जो है इंटरव्यू हेल्प दी जाती हैं, आपको जो है यूट्यूब पर जो है अलग अलग जो है वो क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको जो है वो क्लास नोट्स दिए जाते हैं। और अगर आप जो है ये कोर्स जो है वो हमारी जो चैनल है एग्रीकल्चर जी की, यहाँ से परचेस करना चाहते हैं, तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है ये कोर्स जो है हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके वहाँ पर भी अवेलेबल है, और जो हमारी वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ पर भी अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर इज़ कंसिडर्ड इकोनॉमिकल व्हेन इट इज़ यूटिलाइज फॉर, तो हमें जो है एक ट्रैक्टर का एक साल में जो है वो कितना यूज़ करना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है, तो ये 1000 आवर्स पर ईयर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरीज, तो बैटरी जो चार्ज होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो वो होती है 1.28। दोस्तों अगर आप जो है किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि IBPS AO, UK SSSC AAO, HPPSC ADO, नाबार्ड एग्ज़ाम, JKSSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AAO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर, ICR JRF, ISRB नीट, ICR नीट, फिशरीज एग्ज़ाम, फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम, त्रिपुरा FSO, TNMRB, TNPSC AAO, DSSSB SO, हॉर्टिकल्चर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया AGM, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम, या फिर जो है कोई भी और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जो है आप जो है उसका कंप्लीट कोर्स जो है हमारी वेबसाइट से या फिर हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और आपको जो है इस कोर्स में जो है वो
टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करवा दी जाती हैं। और ये सारी की सारी कोर्सेज़ जो है हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जो है परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को जो है लाइक दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है एग्रीकल्चर एजुके इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।